जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दरअसल अब संग्राहकों को तेंदुपत्ता की तरह ही फूड ग्रेड महुआ पर बोनस मिलने वाला है। दरअसल तेंदुपत्ता संग्राहकों की अब फूड ग्रेड महुआ संग्रहण करने वाले संग्राहक परिवारों को बोनस राशि मिलने वाली है। फूड ग्रेड महुआ वो है जिसे जमीन पर गिरने से पहले ही जाल लगाकर संग्रहित किया जाता है। इस बार कोरबा व कटघोरा वनमंडल से अंतर्गत 730 क्विंटल महुआ संग्रहित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 115 रुपए तय किया गया है। संग्राहकों को ये महुआ 10 रुपए में खरीदी की गई है और सूखने से लेकर के पैकिंग तक आने वाले खर्च को काटकर शेष राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। जिले अब तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को संग्रहण के एवज में बोनस राशि दी जाती थी। अब महुआ संग्रहण में भी बोनस राशि मिलने की वजह से परिवारों को दोहरा लाभ मिलेगा। जिले में फूड ग्रेड महुआ संग्रहण का ये दूसरा वर्ष है और बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरबा वन मंडल के अंतर्गत बरमार, रेमरू, इसके अलावा करतला व कटघोरा वन मंडल के ग्राम जटगा में फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण किया जाता है। प्रत्येक गांव में 20 से 30 संग्राहक परिवार महुआ संग्रहण से जुड़े हुए हैं। और अब खबर परीक्षा के छात्रों में फेल होने की वजह से प्राचार्य का घेराव किया गया। दरअसल NSUI जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश सचिव लोकेश नायक के नेतृत्व में गुरुवार को साइंस कॉलेज बिलासपुर की प्राचार्य ज्योति रानी सिंह का घेराव करके ज्ञापन सौंपा गया। NSUI प्रदेश सचिव लोकेश नायक के मुताबिक हाल ही में साइंस कॉलेज बिलासपुर का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 1184 विद्यार्थी में से 712 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 472 विद्यार्थी या तो बैक हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं। ऐसे में साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों को रिजल्ट में कृपांक अर्थात ग्रेस नंबर नहीं दिया गया है, जिसके कारण से इतना खराब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस पर प्राचार्य ज्योति रानी सिंह के नियमानुसार सभी पात्र विद्यार्थियों को कृपांक अर्थात ग्रेस नंबर देने की मांग को पूरा करते हुए अधिसूचना जारी करने का आदेश जारी किया। रायपुर रेलवे स्टेशन के होटल में भीषण आग लग गई। रात 2 बजे तेज आवाज के साथ यहां पर धमाका हुआ, लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल रायपुर रेलवे स्टेशन के एक होटल में बीती देर रात अचानक आग लग गई। होटल ली रोई के अचानक आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। लोगों को तुरंत ही वहां से निकाला गया। इसके अलावा आग होटल के सामने के हिस्से में लगी थी और थोड़ी देर बाद ही बड़ी बड़ी लपटें यहां पर दिखाई देने लगी थी। आग लगने के साथ ही यहां धमाके की भी आवाज आई, जिससे लोग डर गए। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद होटल ली रोई में अचानक आग की लपटें उठने लगी। चौथिया जा रही बस अचानक से हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 13 बच्चे और 27 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल जाकर इलाज करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में डोंडी लोहारा क्षेत्र के कुरेठा गांव के लिए निकली गई चौथिया बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार चौथिया बस ग्राम विचारपुर में निवासरत महार समाज के महिला एवं बच्चों को लेकर के डोंडी लोहारा क्षेत्र के कुरेठा गाँव के लिए निकली थी। इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। आनन फानन में 40 घायल महिलाओं और बच्चाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबागढ़ चौकी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। ट्रक और कार की टक्कर की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 के हालात गंभीर है। नई कार को खरीद करके पूजा कराने के लिए डोंगर गए हुए थे पूरा का पूरा परिवार, तभी ये भीषण हादसा हुआ। बालोद जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये लोग अपनी नई कार खरीदने के बाद पूजा कराने हेतु डोंगरगढ़ गए हुए थे। लौटते समय कार के पास अचानक मवेशी आ जाने की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ा और फिर सामने से आ रही कार ट्रक से जा टकराई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार है। पूरी घटना मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक बीती देर रात ये हादसा डोंडी लोहारा दलीराजहरा मुख्य मार्ग पर सहगांव के पास हुआ है। बीती रात तेज आंधी तूफान के बीच नई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बुजुर्ग महिला, बेटी और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय पर तालाबंदी कर दी गई थी, जिसका हमने बीते दिन न्यूज कवरेज भी किया हुआ है। पुलिस के साथ जमकर इनकी झड़प हो गई थी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस के द्वारा किया गया था। सूरजपुर जिले में भाजयुमो नेताओं पर और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बीच हुई जमकर झड़प के मामले में 6 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किया गया है। बीते दिन भाजयुमो जिलाध्यक्ष समेत 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संयुक्त कलेक्टर की शिकायत पर FIR हुई है और
सूरजपुर सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें भाजयुमो शहर महामंत्री संस्कार अग्रवाल, किशन देवांगन, प्यारे साहू, आकाश साहू और विशाल देवांगन सहित अन्य के नाम शामिल है। बता दें कि सूरजपुर के कलेक्टर कार्यालय में तालाबंदी करने निकले भाजयुमो नेताओं की पुलिस प्रशासन के साथ जमकर झूमाझटकी हुई थी। भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना अब आसान होगा, क्योंकि भिलाई, चरौदा और साथ ही साथ धमतरी और बिरगांव में एक ऑनलाइन सिस्टम लागू हो चुका है और 1 रुपए में 5000 वर्ग फीट तक घर बनाने की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना अब और भी आसान हो गया है। प्रदेश के 11 नगर निगमों में नक्शा पास कराने हेतु ऑनलाइन सिस्टम शुरू किए जाने के बाद से अब इस सुविधा से 3 और नगर निगमों को जोड़ दिया गया है, जिनमें भिलाई, चरौदा, साथ ही धमतरी और बिरगांव में भी एक क्लिक के माध्यम से भवन निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। नगर निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की। भिलाई, चरौदा, धमतरी और बिरगांव नगर निगमों में ये सुविधा शुरू होने के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण का नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। प्रदेश के 11 नगर निगमों में ये सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है। बिरनपुर जा रहे भाजपाइयों को रोक दिया गया, हंगामा हुआ जमकर। बीजेपी विधायकों के हिंसा में मारे गए युवक, बीजेपी विधायकों ने जो है हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात करने की बात कही, जिस पर रमन बोले कि भेदभाव की कार्यवाही हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक दल बीते दिन बेमेतरा जिले के दौरे पर पहुंचा, जहां पर इनमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ये सभी बिरनपुर जाने के लिए जिला मुख्यालय बेमेतरा पहुंचे थे। डॉक्टर रमन सिंह और नारायण चंदेल ने यहां रेस्ट हाउस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद बिरनपुर जाकर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात की। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भले ही बीजेपी नेता बिरनपुर जाएं, लेकिन वहां धारा 144 का पालन जरूर करें। मुलाकात के बाद रमन सिंह ने कहा कि कम से कम 36 लोगों को उठा लिया गया है। जो लोग भी थोड़े बहुत बोलते थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से भेदभाव की कार्यवाही की जा रही है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, उस पर बैठकर विचार करेंगे। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 जवानों की जान लेने वाले 9 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। अब जहां पर हमला हुआ वहां बाइक के माध्यम से सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे और इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुए 3 दिन पहले नक्सली हमले में आईडी ब्लास्ट कर डीआरजी जवानों से भरी वाहन को उड़ाया गया था और इस वारदात को अंजाम देने वाले दरभा डिवीजन कमेटी के 9 नक्सलियों की पहचान पुलिस ने की है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिस जगह धमाका हुआ था उसी जगह का मुआयना करने के लिए सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेंड बाइक के माध्यम से पहुंचे। कई बिंदुओं पर मामले की जांच की गई। अरनपुर में आईडी ब्लास्ट करके 10 जवानों समेत एक वाहन चालक की शहादत के जिम्मेदार चैतू, देवा, मंगतू, इसके अलावा जयलाल, बामन, भीमा, इसके अलावा राकेश समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और ये सभी हार्डकोर माओवादी हैं। चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिनमें भाजपा 5 मई से सोसाइटियों में जन चौपाल लगाने वाली है। कई आंदोलन जिलों के माध्यम से होने वाला है। सहकारिता को लेकर भाजपा प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश के सभी जिलों में 30 मई को सहकारिता बचाव आंदोलन करेगा। इसके पहले प्रदेश के सभी 2050 सोसाइटियों में किसानों के साथ मिलकर जन चौपाल भी लगाया जाएगा। इनमें सोसाइटियों के पुराने किसानों के साथ ही प्रदेश के भाजपा के स्थानीय नेता, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति ने ये निर्णय किया है। और अब खबर कोरबा में 1340 मेगावाट का एक नया बिजली संयंत्र लगने वाला है। दरअसल प्रदेश में बिजली की खरपतवार लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी गर्मी पूरी तरीके से आई भी नहीं है और खपत 6000 मेगावाट के करीब पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है। कोरबा में 1340 मेगावाट का नया संयंत्र लगाने की मंजूरी राज्य सरकार दे चुकी है। इसको लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ
आरंभ हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने के साथ ही तेजी से काम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार इस समय बिजली उत्पादन की क्षमता को विशाल बनाने की दिशा में काम कर रही है। एक तरफ पानी से 7700 मेगावाट बिजली बनेगी, वहीं छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम में 660 वाट मेगावाट के 2 संयंत्र लगने वाले हैं। और अब खबर चलती स्कूटी पर कपल का रोमांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। रात 2 बजे एक दूसरे को गले में लगाकर घूमते रहे और पुलिस प्रशासन ने 8,800 रुपए का चालान काटा, साथ ही उठक बैठक भी करवाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कपल को सड़क पर रोमांस करना भारी पड़ गया। दोनों चलती स्कूटी में एक दूसरे को गले लगाए घूम रहे थे। इनकी इस हरकत का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पकड़कर जमकर फटकार लगाते हुए 8,800 रुपए का चालान भी काटा। इसी दौरान युवक कान पकड़कर माफी मांगता भी रहा। ऐसे में रात तकरीबन 2 बजे स्कूटी क्रमांक CG28 के 4059 एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिलासपुर पुलिस ने एक्शन लिया। 40 साल पहले मिले लिथियम पर अब दुनिया की नज़र पड़ चुकी है। बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की अब तक खनन नहीं हो पाई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अर्थात ई-व्हीकल का सबसे जरूरी उपकरण यानी बैटरी बनाने में उपयोग की वजह से लिथियम अभी दुनिया भर में चर्चा में है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा इलाके में 2.5 वर्ग किलोमीटर में 0.1 से लेकर 0.4% लिथियम मिलने की पुष्टि हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 1978 में सुकमा, बस्तर के चिरुवाड़ा, चितपाल और साथ ही कोकलपाल में 4.2% वाले लिथियम का पता चला था। चूंकि तब इसकी उपयोगिता नहीं थी, बैटरियों का ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए लिथियम का आगे सर्वे भी नहीं किया गया। कोरबा के कटघोरा इलाके में पिछले 3 साल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात GSI की टीम काम कर रही है। 20 गांवों के 100 वर्ग किलोमीटर के सर्वे में एवं ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार लिथियम बैटरी के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर है। इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आधार और पैन कार्ड की नई दरों का विरोध किया गया। आने वाली दिक्कतों को लेकर के आगाह किया गया। छत्तीसगढ़ में आधार और पैन कार्ड बनाने में 1 मई से लागू होने वाली नई दरों का विरोध शुरू हो चुका है। ऐसे में शुक्रवार को संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर आधार और पैन कार्ड में लगने वाली नई दरों को कम करने की मांग की। साथ ही पैन और आधार लिंक नहीं होने पर कार्ड रद्द होने के बाद आने वाली परेशानी को लेकर प्रधान आयकर आयुक्त से भी चर्चा की। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने के बहाने लोगों को छला जा रहा है और हजारों रुपए की वसूली की जा रही है। 30 मई को सहकारिता बचाव आंदोलन का आयोजन होने वाला है। दरअसल बात करें तो भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 5 से लेकर 20 मई तक सभी सहकारी समितियों में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों एवं सहकारिताओं के मुद्दे को लेकर सहकारिता चौपाल आयोजित होने वाली है। 30 मई को प्रदेश के सभी जिलों में सहकारिता बचाव आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सहकारिता के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि सहकारिता से जुड़े लाखों किसानों एवं सहकारिता से जुड़े सदस्यों को एकजुट कर सहकारिता एवं किसानों के मुद्दे को लेकर उनके बीच जाकर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करें। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता के उत्थान के लिए 300 योजनाओं का जनता तक व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए एवं उसका लाभ जनता को दिलाया जाए। इस बात की जानकारी भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से दी गई। आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को नहीं भूलना है।